हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलने से कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, आप किसी जानकारी से वंचित ना रहे। तो थोड़ा सा डिले हो गया एमजीपी यूनिवर्सिटी की आंसर की बताने में। जैसे कि आपको पता है कि हर बार जब भी एमजीपी यूनिवर्सिटी के कोका एग्जाम होते हैं तो उसकी आंसर की और पहले से क्वेश्चन भी हम आपको बताते हैं। तो आज की सीरीज जो हमने आपको बताई थी बीएससी के पेपर एंड बीकॉम के पेपर सन 2024-25 के, मतलब अभी के पेपर, एंड आपको बीए वाला पेपर भी दिखाया था सन 2023 का। तो उसमें से काफी क्वेश्चंस मिले, बच्चे खुश हैं, कमेंट भी देख लिए मैंने, प्यारे प्यारे कमेंट्स किए गए थे। अब लेकिन देखते हैं कि कितने आंसर आपने सटीक किए एमजीपी यूनिवर्सिटी के आज के पेपर में। तो चलते हैं सीधे फिफ्थ सेमेस्टर बीए फिफ्थ सेमेस्टर के कोका पेपर की ओर। कितने क्वेश्चंस आपने किए? 100 क्वेश्चंस आपको करने थे, जैसे कि आपको पहले ही बताया था। और एमजीपी यूनिवर्सिटी में भी आपकी बार यहाँ पे सीधे सीधे स्पष्ट कर दिया कि आपको 100 क्वेश्चन सही करने हैं। तो पेपर कोड देख लीजिए 49005 सन 2024-25 का ये पेपर है एमजीपी यूनिवर्सिटी का। अब देखते हैं कितने क्वेश्चन आपने आज में से सही किए हैं। तो सीधे सीधे चलते हैं टाइम बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन पेपर की ओर। तो देखिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो यहाँ पे चार्ल्स बेबेज, बच्चे को पता है और आपका आंसर सी इज द राइट आंसर होगा। भारतीय सुपर कंप्यूटर की बात करें तो देखिए मैंने आपको बोला था कि अगर आप कंप्यूटर की ज्ञान रखते हैं, थोड़ा भी बेसिक कंप्यूटर जानते हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस तो आपको आने चाहिए। रैम रोम टाटा सीपीयू, ठीक है, कंप्यूटर का माइंड किसे कहते हैं, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पे यही क्वेश्चंस हैं, ये परम सुपर कंप्यूटर का नाम था। उसके बाद में अगर थर्ड नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे डाटाबेस, ए इज द राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चंस आप देखते जाइए एंड मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि इसके आंसर में कुछ भी गड़बड़ है तो आप प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, मैं उसमें वहाँ पे बोल दूंगा कि बच्चे ये आंसर लगा लीजिए, इसका आंसर हो सकता है ये हो सकता है। बाकी हमने कोशिश यही की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर आपको बताए जाए, जिससे कि आप हमें प्यारा सा कमेंट करें कि सर मेरे क्वेश्चन इतने सही हो गए। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम बच्चे पूछते हैं, तो देखिए मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, आपको 100 नंबर में से 99 आ जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं कम से कम आपको यहाँ पे 40 नंबर लेके आना होगा। मैं देखिए पास होने के लिए तो यहाँ पे 36 से 37 नंबर आप लेके आते हैं, 37 लेके आते हैं, बस 33 में पास नहीं होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपके नोट के लिए लिखा आएगा, अगर आपको क्लियर करना होगा तो 36-37 नंबर आप लेके आइए, ठीक है। उसके बाद में देखिए आप क्वेश्चन सीरीज देख लीजिए। 7वें नंबर का क्वेश्चन के आंसर बात करें तो सी इज द राइट आंसर होगा। ईमेल का जन्मदाता, देखिए पहले भी ये क्वेश्चंस यहाँ पे एमजीपी यूनिवर्सिटी में मुझे लगता है कि हर बार की तरह ये देखिए क्वेश्चंस में कमियां जो दिख रही है ना, वो पहले भी दिखी थी और अब भी दिखने रही है। तो मुझे लगता है कि शायद कॉपी पेस्ट हो गया है। पेपर बीएससी का पेपर है और बीकॉम का पेपर है, सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और सीरीज वाइज रिपीट हो रहे हैं, मतलब लगातार 3-4 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। उसके तरह ही मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे देखिए डी इज द राइट आंसर होगा। एंड उसके बाद में देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन आपको बीएससी के पेपर में देखेंगे, लगातार 3-4 क्वेश्चन, तो ए इज द राइट आंसर होगा। 10 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये भी बीएससी में लगातार क्वेश्चन, तीनों लगातार क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चंस बहुत प्यारे हैं और जो बच्चे पेपर आज देख के गए थे, बॉटनी आफ्टर क्लास में जो वीडियो देख के गए थे, वो लोग खुश हैं और उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन सही किए। पास होने के नंबर तो 100% मैंने की, जैसे आपकी गारंटी बताई थी कि कल वीडियो बना के दिखा था, मैंने बोला था आपको कि 101% आप पास हो जाएंगे अगर आप बॉटनी आफ्टर क्लास के ये क्वेश्चंस देख के जाते हैं तो। क्योंकि देखिए मैंने आपको पूरा विश्वास के साथ में बताया था कि जब बीकॉम का पेपर हमने बताया था, उसके बाद में जब बीएससी का पेपर आया था तो उसमें सेम क्वेश्चन आए थे। एंड बीएससी के जब और बीकॉम के क्वेश्चन सेम है तो इसका मतलब है कि अब बीए में भी यहाँ पे एमजीपी यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ सेम तो देगी। तो यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन आज देखने को मिले। आप देख रहे हैं ये पूरे का पूरी सीरीज बॉटनी आफ्टर क्लास पे आपको अपडेट है। इसका आंसर की भी मैं जल्दी उसका पीडीएफ फॉर्म टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा। बाकी आप यहाँ पे आकर देखिए एंड प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए। 13 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो ए इज द राइट आंसर। 14 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो ए इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चंस देखते जाइए और 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा वीडियो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे 100 क्वेश्चंस हैं, क्लियर बता दिया गया है। देखिए यहाँ पे इसमें अगर कोड रेड की बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर वायरस के लिए है, यहाँ पे एक भी एंटीवायरस वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसका इनमें से कोई नहीं होगा, तो डी इज द राइट आंसर होगा। देखिए ऐसे ही मैंने आपको पहले भी समझाया था। और सेम बीएससी का पेपर अगर आप देखेंगे जो कि मैंने पोस्ट किया है, उसमें करीब 13 से 14 हज़ार लोगों ने, बच्चों ने देखा था वो वीडियो, तो उसमें आपको दिखेगा कि लगातार सेम क्वेश्चन सेम आंसर मैंने बताए थे। देखिए और ये देखिए ये जो मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि आपने देखा था, मैंने बताया था आपको कि थोड़े क्वेश्चंस आपको पैराग्राफ वाले मिलेंगे, तो यहाँ पे उस तरह के क्वेश्चंस हैं। बाकी आप देख लीजिए इसके आंसर क्या होंगे, क्योंकि देखिए एक सीधा सीधा सिंपल फार्मूला है, पैटर्न अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपको आंसर निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो अब इसके आंसर आप लोग लगा सकते हैं, इसमें आप कोई दो राय नहीं है, जिसको आता होगा वो कर देगा इसको, नहीं तो मैंने आपको स्पष्ट बोल दिया कि इसमें टाइम बर्बाद ना करके 10 से 15 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको इसमें क्लियर करना है। तो आपके अगर 80 नंबर भी आते हैं तो काफ़ी हैं, ठीक है। और तो बाकी नंबर तो 99 भी काफ़ी नहीं होते, 100 ही काफ़ी होते हैं। लेकिन आपके मैं बताऊं अगर आपको क्लियर करना है ना इसको, तो वैसे भी ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। और पढ़ाई के मामले में बात करें तो ऐसे कॉलेज काफ़ी ही कम संख्या में हैं जिनमें कि अच्छी तरह से इस पेपर की पढ़ाई कराई जा रही है।
बाकी का आप देखिए, मैं आपको बता दूं ये सच यही है कि काफ़ी बच्चे तो ये भी नहीं समझते थे कि ये बोलते हैं कमेंट करके कि सर ये पेपर कहाँ से आ गया, हमें तो कभी पढ़ाई नहीं की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर वाला ये क्वेश्चंस देखिएगा, आपको बीएससी के पेपर में भी दिखा था, पहला दूसरा कोई नंबर का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में और देखिए इससे रिपीट क्वेश्चन मैं बताऊंगा, जैसे कि ये 25 नंबर का क्वेश्चन है एंड 26 नंबर का क्वेश्चन भी एमजीपी रोहित के बीएससी के पेपर में देखने को मिला था। ठीक है, और सेम एक साथ थे कंप्यूटर वाले क्वेश्चन, तो इसके आंसर भी काफ़ी बच्चे खुश हो गए होंगे, उन्होंने एक जैसा लगा दिया। आप देखिए यहाँ पे लिखा है किसी भी कंप्यूटर का सिस्टम का मस्तिष्क, तो आपको पता है कंप्यूटर का दिमाग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सीपीयू को ही कहा जाता है। 27 नंबर के क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, सीपीयू इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चंस के आंसर देखते जाइए एंड कमेंट करना ना भूलें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे एमजीपी यूनिवर्सिटी के इस पेपर में। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपके क्वेश्चंस 33 के समथिंग मतलब या 33 है, 33 से नीचे हैं, तो फिर आपको एक बार फिर से ये पेपर देना होगा और उसके लिए इंतजार करना होगा आपको फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर, मतलब जब स्टूडेंट एग्जाम देंगे उसके साथ ही आपका एग्जाम होगा, क्योंकि आपको पता है कि एमजीपी यूनिवर्सिटी में 2, 4, 6 के एग्जाम एक साथ होते हैं और 1, 3, 5 के एग्जाम एक साथ होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस की 30 तक सीरीज थी। यहाँ पे देखिए स्पष्ट आपको क्वेश्चंस दिखने लगे। उसके बाद में फिर से ये वाले क्वेश्चन देखिए, ये वही सेम क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस तो मैं कह रहा था कि हो सकता है उसके जैसे मिलते जुलते हों, लेकिन यहाँ पे तो एमजीपी यूनिवर्सिटी ने इस बार इतना अच्छा इजी पेपर कर दिया बच्चों का, पीए वालों के लिए। तो देखिए ये जो खोपड़ी वाला क्वेश्चन था ना, रूपरेखा, घर और कंकाल, सेम क्वेश्चन डिट्टो। आप देखेंगे तो आप कमेंट भी करेंगे मेरे को कि सेम क्वेश्चन आपको दिखा था, और मैंने आपको बोला भी था कि ये क्वेश्चन एमजीपी यूनिवर्सिटी के पेपर में बीकॉम में भी आया था और बीएससी में भी आया था। आप बीए के पेपर में भी आपको यहाँ देखने को मिला। देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन बात करें, 31 नंबर के क्वेश्चन की बात करें या 33 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, ये सारे क्वेश्चंस एमजीपी यूनिवर्सिटी के आपके अभी के पेपर में देखने को मिले थे और यहाँ पे भी इसके आंसर आ गए। तो आप लोग आंसर तो आपके समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि इसके आंसर में कोई दो राय है, अगर आपको लगता है कि इसका आंसर ये नहीं होगा, तो आप प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। बाकी आप बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। देखिए सीरीज़ पूरी देखते रहिए, मैंने आपको बोला है कि 15 से 20 मिनट लगेंगे सारे क्वेश्चन की सीरीज़ देखने में। बाकी क्वेश्चन पढ़ने का आपको दिख रही है यहाँ पे, देखिए मैंने बता दिया था कि मुस्कान का मतलब यहाँ पे हंसी दिखाया गया, तो गर्म का मतलब ऊष्मा होगा। दर्जी अगर ड्रेस सिलता है तो यहाँ पे बड़ा ही फर्नीचर बनाता है। ठीक है, अगर जंगल का छोटा रूप चिड़ियाघर है, समुद्र का छोटा रूप मछलियों से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मछली घर होगा। बैंक अगर मुद्रा है तो परिवहन का मतलब है माल सामान ले जाना ढूंढना। ठीक है, माल सामान में आपको पता है कि यातायात में सब कुछ हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस। देखिए क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझ लीजिए, आंसर आपके समझ में आ जाएगा। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन थे और एमजीपी यूनिवर्सिटी में जैसे कि पहले दिखा था मैंने, जब एमजीपी यूनिवर्सिटी ने ये फर्स्ट टाइम 5th सेमेस्टर का ये क्वेश्चन कराया था तो काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इस बार एमजीपी यूनिवर्सिटी ने इस पेपर को भी थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया। नहीं तो काफ़ी क्वेश्चंस में आपने देखा होगा 2023 के पेपर में रीजनिंग थी, जैसे कि बीएससी वाले परेशान थे, बीकॉम वाले परेशान भी थे और बीए वाले तो परेशान थे ही कि सर ये रीजनिंग कितनी आ रही है। लेकिन इस बार पेपर में बहुत ही अच्छा कंप्यूटर का कम्युनिकेशन यहाँ पे मिक्स कर दिया गया, कंप्यूटर का भी पार्ट है इसमें। उसके बाद में कुछ ऐसे रीजनिंग के शॉर्ट रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत आराम से बच्चे निकाल पाएंगे। देखिए इतना हार्ड लेवल तो होना चाहिए क्योंकि आप 3rd ईयर में हैं, मतलब 5th सेमेस्टर में आप एग्जाम दे रहे हैं, तो एमजीपी यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर में आप एग्जाम दे रहे हैं, आप ग्रेजुएशन के पूरा कंप्लीट होने के कगार पर आने गए, तो इतना तो बनता है कि भाई इतना थोड़ा कठिन तो होना चाहिए। ठीक है, तो ये एमजीपी यूनिवर्सिटी का पेपर वाकई बहुत अच्छा पेपर था, काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चंस किए। देखिए गूगल की स्थापना, ठीक है, ये बीकॉम में मतलब बीबीए बीकॉम में और उसके बाद में बीएससी में, उसके बाद में बीए में भी देखिए क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और क्वेश्चन के साथ साथ पूरे सीरीज, मतलब एक पेज, जैसा कि आपको पता है कि एमजीपी यूनिवर्सिटी में 4 या 5 क्वेश्चन एक पेज में होते हैं। ठीक है, तो पूरा पेज रिपीट कर दिया गया है यहाँ पे अभी मैंने देखा था काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पूरे रिपीट कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे साइबर सुरक्षा का मतलब होता है डेटा सुरक्षित करना, और डेटा ही हैकिंग होता है, उसी में साइबर हैकिंग कहलाती है। उसके बाद में देखिए 45 नंबर का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे डेटा चोरी होता है क्योंकि यहाँ पे ये DOOS के नाम से ऐसे लिखा होता है, तो ये 90% लोगों ने ये कर रहा है। बाकी आप देख लीजिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये दोनों आंसर क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, 46 नंबर के क्वेश्चन का आंसर इज द राइट आंसर होगा और 47 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देखिए अमेरिका की कंपनी है और ठीक है, बहुत ही विश्वसनीय अपना एक प्राइवेसी मतलब वो देता है, तो ये कंपनी अमेरिका की है। बाकी आप देखेंगे अभी इसके अंदर देखिए क्वेश्चंस की सीरीज़ देखते जाइए, उसके बाद में आप हमें कमेंट कीजिए प्यारे से। और पहले ही मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमें कमेंट किए थे उनका बहुत थैंक यू। एंड वीडियो को काफ़ी बच्चों ने देखा था और मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चों का फ़ायदा भी हुआ था। अगर आपको अभी भी लगता है कि हम
जो बोल रहे हैं वो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो आप हमारी प्रीवियस ईयर की जो हमने क्वेश्चंस की पूरी वीडियो डाली है, पुरानी वीडियो डाली है एंड सन 2024 की वीडियो डाली है बीएससी एंड बीकॉम की, तो आप जाके देखिए, उसमें आपको दिखेगा कि क्या क्वेश्चंस थे और सेम क्वेश्चन यहाँ पे एमजीपी यूनिवर्सिटी के पेपर में आपको दिखे हैं। तो 49 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो डी इज द राइट आंसर होगा, और 50 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो इसकी टैग लाइन यही है, गोपनीयता पहल। सबसे पहले यहाँ पे प्राइवेसी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिख दिया, 50 क्वेश्चन फाइनल पूरे हुए। 50 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको और दिखा देता हूँ, उसके बाद में मिलते हैं जैसी कोई अपडेट आती है एमजीपी यूनिवर्सिटी की, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल का डेट मैंने आपको बोल दिया कि प्रैक्टिकल की एक लास्ट अपडेट आनी है, एक कॉल आनी है एमजीपी यूनिवर्सिटी, मतलब एक नोटिस आना है एमजीपी यूनिवर्सिटी का कॉलेज स्तर के लिए कि भाई साहब अपने नंबर आप अपडेट कर दीजिए, ये लास्ट डेट है। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि एमजीपी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट कितने दिन में आपको देखने को मिलेगा। अभी तो आपको लिए बस यही अपडेट है। अगर आप रिजल्ट की बात करें तो एमजीपी यूनिवर्सिटी की कॉपियाँ चेक हो रही हैं बीएससी एंड बीकॉम की। अब उसके बाद में देखिए, आज फाइनल आपको देखा था कि बीए के पेपर भी का समापन हो गया इस बड़े पेपर के साथ में। तो अब उसके बाद में बीकॉम और बीएससी के बाद में अब होगा यहाँ पे बीए का कॉपी का स्टार्टिंग, कॉपी चेक होने का स्टार्टिंग। उसके बाद में आपके प्रैक्टिकल होते ही, वाइवा होते ही एमजीपी यूनिवर्सिटी का एक फाइनल डेट आएगा, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि इस दिन आपका एमजीपी यूनिवर्सिटी रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। और फाइनली मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है, उसके बाद में हम सामर्थ्य पोर्टल से अब की बार, मुझे लगता है कि इस बार एमजीपी यूनिवर्सिटी ने अपनी कमर कस ली है और फिर से सामर्थ्य पोर्टल पे ही एमजीपी यूनिवर्सिटी फॉर्म भरवाएगी। जैसे कि मैं एमजीपी यूनिवर्सिटी ने फाइनली लास्ट टाइम वादा किया था कि इस बार नहीं तो लास्ट टाइम, मतलब नेक्स्ट टाइम एमजीपी यूनिवर्सिटी सामर्थ्य पोर्टल के साथ में जाएगी एंड उसके सामर्थ्य पोर्टल के साथ में ही वो अपना काम करेगी। तो समर्थ इस बार असमर्थ ना हो जाए, तो इसलिए काफ़ी तैयारी चल रही है। तो देखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। बाकी कमेंट लोग कर रहे हैं कि हो सकता है कि पैटर्न भी चेंज हो, तो ये अंदर की बात है, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन अभी फिलहाल तो ये इतना ही है कि जब तक एमजीपी यूनिवर्सिटी का कोई नोटिस नहीं आता, जब तक एमजीपी यूनिवर्सिटी आपको कोई बात नहीं बता देती, जब तक हम आपसे कह नहीं सकते कि एमजीपी यूनिवर्सिटी में कुछ पैटर्न या कुछ नया चेंज होने वाला है। तो ये बात की बात है। अभी फाइनल ये पेपर देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपने करे हैं, उसका कमेंट आपको करना होगा। वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया, मतलब थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि 4 से 4:30 बजे के समथिंग ये पेपर छूट गया था। उसके बाद में देखिए थोड़ा सा टाइम बिजी हो जाता है। उसके बाद में ऐसा लगा था कि मुझे कि काफ़ी बच्चों से वादा किया है तो ये वीडियो पोस्ट करना ज़रूरी है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको सेंड कर देना, जिससे कि व्यूज़ कम ना हो जाएँ इस वीडियो पर। बाकी आप लोगों का सपोर्ट तो है ही एमजीपी यूनिवर्सिटी के साथ साथ। देखिए बॉटनी आफ्टर क्लास पे करीब 10,000 के क्रॉस हो चुका है एंड जल्दी एमजीपी यूनिवर्सिटी की जो अपडेट है वो आपसे मिलती रहती हैं। तो उसके बाद में काफ़ी बच्चों को आप लोग शेयर करते हैं। देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन, वही क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गए यहाँ पे फिर से। यहाँ पे बर्फ़ अगर ठंडा है तो भाप पानी से बनता है यहाँ पे। उसके बाद में 61 नंबर का क्वेश्चन उत्तर पूर्व होगा एंड क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, अगर छिपकली सरसिप्स है तो उसके बाद में अगर मेढक की बात करें तो ये उभयचर होता है, ठीक है, जल और थल दोनों पे रह सकता है, तो बी इज़ द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, ठीक है, 63 की बात करें तो बी इज़ द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, देखिए क्वेश्चंस को देखते जाइए यहाँ पे गूगल के। देखिए इसमें मैंने पहले ही बोला था आपको कि लास्ट टाइम भी बीएससी के पेपर में भी ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे दिख रहे थे। अब देखिए इसमें कौन सा आंसर आप लगाएंगे वो आपको बता दिया मैंने, लेकिन ये दोनों ही अगर आप सर्च करते हैं गूगल पे भी तो आपको दोनों ही आंसर यहाँ पे दिखेंगे। उसके बाद में 65 नंबर का क्वेश्चन की बात करें तो टाइटल वार और मेन्यू वार दोनों के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। वैसे टाइटल वार इज़ द फर्स्ट, आप अगर लगाना चाहें तो ये फर्स्ट लगाइए। 66 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो वाक्यांश या वाक्य सेंटेंस कहते हैं, और यहाँ पे एमएस वर्ड करने के लिए बी, ठीक है, Ctrl+B। देखिए क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं एमजीपी यूनिवर्सिटी के, जो एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। और देखिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क करके दिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं हर बार और इसको बोल कर रखा है, तो इसके आंसर आप बताएंगे कि आपने इसका आंसर क्या लगाया, तब मैं बताऊँगा आपको कि इसका आंसर सही लगाया या नहीं लगाया। देखिए क्वेश्चन वही हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा बदल गया। कभी 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया है, कभी 7 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया है, तो कभी ये 8 नंबर का 9 नंबर पर पहुंचा दिया है, 12 नंबर पर पहुंचा दिया है। मतलब क्वेश्चन का सीरीज इधर से इधर कर दिया है। काफ़ी क्वेश्चंस एक जैसे हैं। अगर एक छोटा सा बच्चा भी इसको मतलब थोड़ा सा पढ़ने वाला है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेता, जो सीरीज़ एमजीपी यूनिवर्सिटी मतलब बीएससी का पेपर एंड बीकॉम का पेपर, तो अभी जो बीए का पेपर करके आता ना,
उसको पता लग जाता है कि उसने पास तो सीधे सीधे फ्लो में ही कर लिया। 72 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर होगा, और 73 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बी इज द राइट, ए इज द राइट आंसर होगा। मतलब बी बोल्ड करने के लिए यहाँ पे बी है, इटैलिक करने के लिए आई है, थोड़ा सा तिरछा अंडरलाइन करने के यू अंडरलाइन होता है। तो देखिए क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, अगर थोड़ा सा कंप्यूटर की नॉलेज है तो ये क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। एमजीपी यूनिवर्सिटी में जिस लेवल का पेपर है ये दिखाया गया है, जैसा पहले हुआ था तो वो लगता था कि बहुत हार्ड पेपर होता है एमजीपी यूनिवर्सिटी में, ये 5th सेमेस्टर का को करिकुलर पेपर, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि एमजीपी यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर की तरह थोड़ा सा मतलब हार्ड तो है, फर्स्ट सेमेस्टर का तो बहुत ईजी होता है, थर्ड सेमेस्टर से थोड़ा सा हार्ड है। बहुत अच्छा पेपर था एमजीपी यूनिवर्सिटी में, मतलब अकॉर्डिंग टू स्टेज काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सेम क्वेश्चन दिखे हैं आपको, डी इज द राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझ लीजिए, क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा तो आप आंसर बहुत आराम से लगा पाएंगे। थोड़ा सा समझने लायक क्वेश्चन थे और थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करेंगे आप लोग तो आपके क्लियर क्वेश्चन हो गए होंगे। उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे आपको क्वेश्चन हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पे अब तक 77 क्वेश्चन हो गए और अब तक मुझे लगता है कि अगर आपके 40 क्वेश्चन क्लियर हो गए तो आपने क्लियर कर लिया ये। ठीक है, और हो सकता है कि काफ़ी बच्चे गलत लगा के आए हों तो निराश ना हो, लाकि पूरे अभी 25 क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन बाकी हैं, हो सकता है कि आपने वो लास्ट वाले क्वेश्चन काफ़ी अच्छे किए हों तो उनको भी देख के जाइए कि क्या क्वेश्चन किए हैं। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 2 दिसंबर, ठीक है, वर्ल्ड कंप्यूटर साक्षरता दिवस है यहाँ पे। उसके बाद में अगर जावा की बात करें तो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, देखिए लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चंस काफ़ी पहले भी आए थे, अब भी आए थे, C++ है या जो भी लैंग्वेज के यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, वो सब कुछ आप थोड़ा सा समझ लीजिए, नेक्स्ट टाइम आपके क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर तो मुझे लगता है कि हर अब क्षेत्र में कंप्यूटर का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आपका आप देखते हैं बीएससी भी पढ़ रहे हैं तो आपको जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसमें भी देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, और उसके बाद में को करिकुलर तो स्पेशल है ही, क्योंकि इसमें तो कंप्यूटर के लाइन्स क्वेश्चन है ही, मिक्स दिखते ही आपको। 80 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, 81 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो जॉयस्टिक, ये फिर से बीएससी वाला क्वेश्चन आ गया कि इससे गेम खेलने के लिए एक उपकरण है जॉयस्टिक। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस है, इसका यूज़ किया जाता है। अगर बात करें हम 82 नंबर के 82 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस को देखते जाइए आप लोग, और काफ़ी बच्चे कहेंगे अभी कमेंट करके कि सर हमें तो पेपर ही नहीं मिला, तो ये आपके कॉलेज की गलती है भाई। आप देख लीजिए क्या आपके कॉलेज में सूचना मिली थी या कैसा क्या हुआ, लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं कह नहीं सकते, लेकिन काफ़ी कॉलेज में पेपर दे दिए जाते हैं वापस, तो उसी तरह से मैं आपको बता दूं तो वो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी आपको थोड़ा सा ध्यान होगा कि आपने क्या क्वेश्चन लगाए थे। नहीं तो काफ़ी बच्चे यहाँ पे कमेंट करते हैं कि सर आप पेपर तो आपने बता दिया लेकिन हमें पास पेपर ही नहीं है तो हम कैसे उसके लगाएं आंसर। तो भाई वो आपकी हेडेक है कि आपको क्या करना है। हमने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन के आंसर आपको करने चाहिए थे वो ये थे, ये आंसर लगाए हुए हैं और ये आंसर आपने किए हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही और सटीक लगाए हैं, क्योंकि यहाँ फाइनली आपके 100 क्वेश्चंस में से मैंने आपको बोला है कि 40 क्वेश्चंस के आंसर आपको करने ही करने हैं अगर आपको अच्छे से पास होना है तो। क्योंकि हो सकता है कि 1-2 आंसर मिस हो जाए या फिर आपने गलती से कुछ अलग चेंज कर दिया हो, आपको याद कुछ और हो, यहाँ पे आपने कुछ और लगाया हो, यहाँ पे आप कुछ और बता रहे हो। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा। 85 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो केरल है सबसे पहले यहाँ पे जो राज्य यहाँ पे जिसमें कि इंटरनेट की जो सुविधा थी वो स्टार्ट हुई थी यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चंस देखते जाइए आप लोग। उसके बाद में अगर बात करें 86 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर होगा। और 87 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, देखिए एक्सेस में जो सेल है ना उसकी पहचान करने के लिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखे हैं कि उसके आंसर कभी कभी 2-2 दिखे हैं, तो उसके आंसर आपके ऊपर छोड़ दिए गए हैं। आप ये मत कहना कि सर आपने तो ये बताया, हमने ये लगा के आए हैं और हमारे दोस्त भी कह रहे हैं ये सही होगा, तो आप वो देख लीजिए जो भी आपको लगता है सही, क्योंकि लास्ट आपका ये लगेगा कि भाई साहब आपने जो बुलाया है वही सही है, क्योंकि हमारा काम है बताना, ये नहीं कह सकते आपसे फोर्स करके कि आप इसके आंसर ये लगा दीजिए। 87 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे डी आंसर होगा, और 88 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर होगा। एमजीपी यूनिवर्सिटी का ये पेपर आप देख रहे हैं, बीए 5th सेमेस्टर को का पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैसे कोई अपडेट आती है। फाइनली आज 88, 89, 90 ये पूरा मतलब 100 क्वेश्चन तो पूरी सीरीज़ में है ही, आप लोग देख लीजिए ये सीरीज आपकी पूरी होती हुई। 89 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो ए होगा, और बाकी .htm भी एक इसके लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद में देखिए फिर से 90 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। इस बार एमजीपी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में जैसे कि रिपीट हो रहे थे, इस पेपर में कम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, नहीं तो सारे एक जैसे 2-3 क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिले हैं एमजीपी यूनिवर्सिटी के है। तो 90 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, जहाँ पे स्टोर भी होता है डाटा एंड प्रोसेसिंग भी होती है, उसकी कंप्रेस भी होता है वहाँ पे डाटा, ठीक है, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद में अगर बात करें 92 नंबर के क्वेश्चन की तो देखिए 92 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे फाइनली आपको दिखेगा, ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो पासवर्ड एक न्यूनतम सुरक्षा की तरीका है। उसके बाद में फिंगरप्रिंट थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। उसके बाद में की कार्ड है, बायोमेट्रिक्स है, इसमें तो बायोमेट्रिक्स में आंखों की रेटिनास वगैरह स्कैन होते हैं, तो ये बड़ा है लेकिन सबसे छोटा है इसमें पासवर्ड।
ठीक है। 93 नंबर की बात करें यहाँ तो यहाँ पे 500 होगा, ठीक है। तो जो नहीं है उसे है 500। उसके बाद में 94 नंबर की क्वेश्चन की बात करें, डॉक्यूमेंट को रूप को बदलने के लिए, तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग है, ठीक है। फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे फाइनली ये आपके 100 क्वेश्चंस की सीरीज लगभग पूरी होती हुई। और अब बताइए आप मेरे को कमेंट करके कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे सही और सटीक लगाए हैं, और कितने क्वेश्चन। देखिए अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अब तक क्वेश्चंस आपके यहाँ पे 40 नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत लगेगा, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन और बाकी हैं, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट और ऑटो करेक्ट टूल्स के रूप में, यहाँ पे टाइपिंग के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। बॉर्डर के लिए आपको पता है कि आप टैक्स पे ही बॉर्डर लागू कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप लिखते हैं उस पर टैक्स पे बॉर्डर लागू कर सकते हैं, स्केल पे यहाँ पर नहीं कर सकते। उसके बाद में यहाँ पे इटैलिक वगैरह ये क्या है, तो ये फॉन्ट स्टाइल है। यहाँ पे 97 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ए इज़ द राइट आंसर होगा। एंड अगर बात करें हम 98 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, तो देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको क्वेश्चन का आंसर। ये 97 नंबर क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे देख लिया, फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। अब बात करते हैं हम 98 नंबर। फाइनली ये आपकी सीरीज़ पूरी होती हुई, और अब आप कमेंट करेंगे। नाइन्टी 98 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आंसर आप बताएंगे हमें। और 99 नंबर का क्वेश्चन आपको एस से मतलब है, आपको पता है सिक्योर, ये आपको पहले ही पता होना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली ये क्वेश्चंस की सीरीज पूरी हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जैसे कोई अपडेट आती है। थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट।